राम नाम मणिदीप धरूं, जी तेरी द्वार, तुलसी भीतर बाय रहूं, चौचासी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की चीप रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, राम नाम एक महामंत्र है और इस महामंत्र को आप किस तरह से और कहां किस जगह पर जाप कर सकते हैं, वही वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, राम नाम एक ऐसा महामंत्र है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हरि नाम का जो महामंत्र है, इसमें समय का विधान नहीं है। जब जागो राम नाम का जाप कर लो। विभीषण भी जब जागता था तभी राम नाम बोलना जब शुरू कर देता था। इसको जाप को करने के लिए कोई धूप दीप करो, यह अच्छी बात है, किंतु जरूरी नहीं कि मंत्र जाप में दीप जलाओ। मंत्र खुद एक शिव ज्योति है, यह जयमणि है। इसके लिए कोई दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दीप जलाने का कोई बंधन भी नहीं है। मंत्र की जो परिभाषा है, मंत्र का जब विश्लेषण है, वह है कि मनमात त्रयाते इति मंत्र, जो मन का रक्षण करे उसका नाम मंत्र है। मंत्र की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे मन को रक्षण करना। तुम जपते रहो, एक समय आएगा जब मंत्र से तुम्हारे मन को रक्षण करेगा। तब मन की उद्विग्नता और उत्पात अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक ख्याल रखो, जब मंत्र के केंद्र में मन को रखो और मन के केंद्र में मंत्र को रखो, इस प्रक्रिया में जब हो जाता है तब बात कुछ और हो जाती है। उनकी रक्षा मंत्र करता है। इस मंत्र की महिमा अनंत है। रामचरितमानस के दोहे पढ़ लो। नाम जपत मंगल दिशि दसों। मंत्र की महिमा है दोस्तों कि दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, भले ही हमको ना दिखाई दे। वैसे ही जिसका अंतकरण ठीक नहीं, उसको उसका अनुभव नहीं होता। नाम की अनंत महिमा है। नाम ही से ही नाम श्रेष्ठ माना गया है और राम नाम भी मंत्र भी है। इसकी महिमा कौन कर सकता है? या कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अगर मेरा भजन तन मन से करता है तो वह भी साधु बन जाएगा, क्योंकि वह राम नाम शब्द बोलने वाले मनुष्य संसार से समस्त दुख आदि भी भूल जाते हैं। राम नाम जप करने से समस्त संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यमदूत भी उसके समीप नहीं आते। राम नाम को सुनकर कांप जाते हैं। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता दोस्तों। अनेक जन्मों के पुण्य का फल देखते ही श्री हरि की कृपा हेतु से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि 7,000 बार गंगा स्नान करो, करोड़ बार पुष्कर स्नान करने से भी जो पाप नष्ट नहीं होते, वह श्री हरि के स्मरण मात्र करने से नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अविनाशी श्री नारायण का एक घड़ी भर भी चिंतन या स्मरण कर लेता है, वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्राण निकलते समय जिस प्राणी के मुंह से भगवान श्री राम नाम का शब्द निकल आता है, वो प्राण त्याग कर संसार सागर से पार चला जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मरते समय राम नाम बोलना या स्मरण करना, वह भव सागर से पार हो जाता है और जन्म मरण के इस चक्र से छूट जाता है। भगवान शंकर जी कहते हैं दोस्तों कि प्राणी जिस किसी मरने वाले प्राणी मात्र को दाहिने कान में मरते समय मेरा नाम राम नाम मंत्र सुहाने में, वह सब प्राणी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो प्राणी, कोई भी मनुष्य अंतिम समय में अपना शरीर छोड़ते समय मेरा स्मरण करता हुआ प्राण त्याग करता है, वो मुझ में ही लीन हो जाता है अथवा मेरे स्वरूप हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों कि राम नाम सब अमृत समान है और वाणी को पवित्र कर देने वाला है। अर्थात राम नाम स्मरण करने से वाणी पवित्र हो जाती है। राम ध्वनि अमृत जैसी मीठी है। जिस पाठ में श्री राम नाम के गुणों का वर्णन है, वह सबसे पवित्र पाठ है। इसलिए कि मानो तू राम नाम का निर्मपूर्वक पाठ कर, तू अपने आप में ही राम नाम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में ही स्थित है। श्री राम नाम के अंश से ही उत्पन्न होते हैं। राम राम मंगल करने वाला महामंत्र होता है। भगवान शिव शंकर खुद हर समय राम नाम जपते हैं। कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट करने वाले प्रभु राम नाम संसार के प्राणियों को शरण देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता भी प्रभु श्री राम नाम के वश में ज्यादा रहते हैं और राम नाम का महामंत्र जाप करते रहते हैं। किसी भी मकान का ईशान कोण, पूर्व और उत्तर कोण पूरी तरीके से साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए।
राम नाम का जप कैसे और कहाँ पर करें, अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज लिखना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ से इस बात को बिल्कुल एक एक स्टेप बारीकी से समझें कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। राम नाम एक ऐसा चमत्कारी महामंत्र है जिसको कहाँ पर किस प्रकार से और कब जाप करना चाहिए, उस वीडियो में आज आपको मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। इसलिए आप कहीं ना जाइए, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सुनेंगे, तो आपको राम नाम के चमत्कार की महिमा का पता चल पाएगा और किस तरीके से और कहाँ बैठकर जाप करना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आइए डायरेक्ट वीडियो पर आता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि राम नाम का महामंत्र जो है वो आपको कैसे और कहाँ पर जाप करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी मकान का ईशान कोण, पूर्व, उत्तर कोण पूरी तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए, जहाँ पर जूते चप्पल नहीं हो, जूठा खाना पीना आदि ना हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार के टीवी की हल्ला गुल्ला या कोई शोर शराबा ना हो, यानी कि आपका माहौल शांत स्वभाव में होना चाहिए। हल्की सुगंध धूप अगरबत्ती हो और पीले रंग के ऊनी कपड़े का आसन हो, उस पर बैठकर इसी राम नाम का मंत्र का जाप करें। पूजा पाठ, धर्म कर्म जब आदि शुभ कार्य करते समय हमारे शरीर से ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। यदि ऐसा उपयुक्त नहीं है या शरीर का कोई भी भाग हमारा पृथ्वी को छू रहा है तो हमारी सारी ऊर्जा की शक्ति पृथ्वी में चली जाएगी और पूजा का जप का सारा लाभ पृथ्वी को ही मिलेगा। इसका हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पूजा करते समय ध्यान रहे कि हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा धरती को ना छूने पाए, तभी मंत्र का जाप सही फल मिलता है। सबसे पहले आप नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन लें। उन वस्तुओं को सिर्फ पूजा के समय ही पहने। शुद्ध आसन पर बैठकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर ही बैठना चाहिए। जो स्थान आप पसंद कर रहे हैं उस बैठने के स्थान को, आसन को बदलना नहीं चाहिए। यदि आप माला को ले रहे हैं तो माला को हर रोज जाप करते समय उसे आंखों से जरूर छुएं और उस स्थान का वातावरण शुद्ध और शांत बनाया जाता है तथा उस स्थान पर आध्यात्मिक तरंगे, दिव्य स्पंदन उत्पन्न होने लग जाते हैं। उसी तरह उसी जगह जाप करने से जाप का फल बढ़ता जाएगा। जाप समाप्ति के बाद भी उस जगह पर आप 5 से 6 मिनट तक चुपचाप शांत अवस्था में बैठे। इस प्रकार वह शक्ति हमारे शरीर में समा जाती है। अपने इष्ट देव को, जिसको आप मानते हो, और अपने पितरों की फोटो सुंदर तरीके से सजाकर सामने रखें। फोटो प्रतिमा सफेद या लाल पीले वस्त्र बिछाकर उस पर रखें। धूप, दीप, चंदन, तिलक हर रोज लगाएं और शुद्ध जल का पात्र भर कर रखें। गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाकर रखें। मीठी सुगंध धूप तब तक जलती रहे जब तक कि आप जाप कर रहे हैं। इसलिए आपका जब तक जाप चल रहा है तब तक वो दीपक और धूप जलना चाहिए। जो भी मंत्र आप जाप करें उसका पूर्ण भावना, भक्ति और शांत से करें। जाप करते समय इधर उधर बिल्कुल भी बातचीत ना करें। मन में प्राणायाम करके सूर्य नारायण को मन ही मन नमस्कार करें और फिर जाप करना शुरू करें। अब आंखें बंद करके सौ निर्धारण संख्या को करें। ऐसी संख्या का प्रत्येक दिन नियम से करें, कम से कम या ज़्यादा ना करें। जब करते समय शुद्ध मन में अपने इष्ट देव के मनोहर रूप के दिव्य दर्शन आपको आंखें बंद करने से ही होने लग जाएंगे। आपको धीरे धीरे एक दिव्य परमानंद, परम शांति, परम सुख का अद्भुत आनंद प्राप्त होने लगेगा। इस दिव्य आनंद को आप किसी दूसरे को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास बताने के लिए शब्द भी नहीं होंगे। क्योंकि जब ऐसे स्मरण आपके मन ही मन होने लगते हैं तो आपके पास शब्द नहीं होते। जो आप दिव्य आनंद या परम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं उसको किसी भी प्रकार के शब्दों में पिरोना आपके बस की बात ही नहीं हो पाएगी। आपके सभी प्रश्न, सभी रोग, सभी बीमारी, ये आपके जितने भी ग्रह क्लेश हैं वो सब धीरे धीरे उनका नाश होता चला जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि राम नाम जाप की सबसे सरल विधि क्या है। राम नाम जाप करने की कोई भी विधि विधान नहीं है। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास समय नहीं तो आप चलते फिरते भी ले सकते हैं। कहीं पर बाहर बैठे हैं तो वहां भी ले सकते हैं। कहीं अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो वहां पर भी ले सकते हैं। घर के अंदर या घर के बाहर भी जाप कर सकते हैं। राम नाम का जाप कहीं भी, कभी भी,
कहीं किसी समय भी किसी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं। राम नाम का जाप हृदय से, मन से ही या फिर जोर जोर से भजन के रूप में भी कर सकते हैं। किसी भी दिन, दिशा आदि का किसी भी परिस्थिति में राम नाम का जप का प्रभाव कम नहीं होता। कुछ लोगों का विचार करना है कि वो घर में ही जाप करते हैं, बाहर नहीं करते। कोई कहता है कि पूजा पाठ के समय ही राम नाम का जाप किया जाता है। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे फिर भी कहा और पहले भी कह रहा हूं कि किसी भी दिन, दिशा आदि का किसी भी परिस्थिति में राम नाम का जाप का प्रभाव कभी भी कम नहीं होता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि कभी भी आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। अपने मन में यह बात ठान लो दोस्तों कि हमें बस जाप करना है और जाप निस्वार्थ भाव से करना है और राम नाम का ही होना है। क्योंकि जब हम इस भाव से राम नाम का जाप करते हैं तो अधिक प्रेम भाव से करते हैं। जब प्रेम का भाव मन में रहता है तो हम प्रभु श्री राम से अपने मन की हर वो बात कर सकते हैं जिसका हम समाधान ढूंढ रहे हैं। अब आप यूँ समझ लीजिए कि आप कोई संकट में फंसे हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति ऐसी चल रही है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तब आप प्रभु श्री राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। आप ये बात मन में ठान लीजिए कि हमें बस श्री राम नाम का जाप करना है और पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से करना है। क्योंकि दोस्तों, इस भाव से जब आप जाप करना शुरू करेंगे तो वो आपके अंदर एक आंतरिक प्रेम पैदा होगा। जो आंतरिक प्रेम भाव पैदा होते हैं उससे आप प्रभु श्री राम नाम से अपनी हर वो बात मनवा सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं जिस विपत्ति का आप समाधान ढूंढ रहे हैं और आपका मन विचलित है, आप उस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस संकट से बाहर नहीं निकल पा रहे, फिर भी समाधान ढूंढने में लगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप श्री राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। जितना आंतरिक प्रेम भाव आपके अंतरात्मा से निकलने लगेगा उतनी ही जल्दी आप प्रभु श्री राम से अपनी बात पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से मन ही मन कह सकेंगे। और बहुत ही जल्दी दोस्तों आप देखिएगा एक ऐसा छोटा सा चमत्कार होगा कि उस समस्या का समाधान आपको राम नाम जाप करते ही तुरंत ही मिल जाएगा। जी हाँ, अब आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जाप कैसे करें, जाप कितनी प्रकार से किया जाता है यह भी आप जान लीजिए। जाप दोस्तों 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है वाचिक जाप, जिसका उच्चारण दूसरों को स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। दूसरा आता है उपांशवाचिक जाप, जिसमें हम होंठ धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, जिसका पाठ बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है। यदि कोई आपके समीप बैठा हुआ है और आप जाप कर रहे हैं तो वो हल्के स्वर में आपका जाप सुन सकता है। तीसरा होता है मानसिक जाप। पूर्ण रूप से मानसिक जाप को कोई भी नहीं सुन सकता और जाप करने वाला ही केवल इसे सुन सकता है। दोस्तों, आज आपको इस 3 प्रकार के जापों के बारे में पता चल रहा है। शायद आप जानते भी होंगे, हो सकता है कि आप करते भी हों, और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो नहीं भी कर पाते, उन्हें इसका मतलब नहीं पता। इसलिए पहला जाप जो होता है वो वाचिक जाप कहलाता है। वाचिक जाप का मतलब होता है जब हम कोई पाठ या कोई जाप जोर जोर से करते हैं, तेज आवाज, तेज स्वर में करते हैं, तो आपके घर में बैठे हुए आसपास के लोग भी इस जाप को, इस मंत्र को आसानी से सुन सकते हैं। यह जाप वाचिक जाप कहलाता है। दूसरा जाप के बारे में जो मैंने आपको बताया वो उपांशु जाप कहलाता है। उपांशु जाप का मतलब होता है जिसमें अगर आप होठ हिलाते हैं धीरे धीरे करके और कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसे हल्के स्वर में धीरे धीरे करके सुन सकता है। लेकिन बाहर का व्यक्ति, ये थोड़ी दूर जो बैठा है, वो इस जाप या इस मंत्र, इस पाठ को नहीं सुन पाएगा। यह कहलाता है उपांशु जाप। अब तीसरे जाप के बारे में जो मैंने आपको बताया वो होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप एक ऐसा जाप होता है जो सिर्फ आप ही सुन सकते हैं। ये मानसिक जाप आप अपने अंतर्मन में कर रहे हैं और बस लगातार करे जा रहे हैं। इस जाप को आपके पास वाला व्यक्ति या आपके घर में जो दूर बैठा है वह सुन नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, वो इतना जरूर देख सकता है कि आप किसी पाठ का जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक नाम या मंत्र का पूर्ण अर्थ समझते हुए जाप करता है दोस्तों, सबसे उत्तम मानसिक जाप वही होता है। जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। अंगूठे और अनामिका से जाप करने से सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। जाप हमेशा अंगूठे एवं उंगली के अग्रभाग से ही करना चाहिए। मंत्र जाप किसी भी समय किया जा सकता है। यदि मन अनियंत्रित है तो मंत्र जाप उच्च स्वर में करना चाहिए। यह उपाय मन को शांत को नियंत्रित करने का एक चमत्कारिक साधन होता है।
यदि मन शांत है तो मंत्र जाप मंद स्वर में यानी कि धीरे स्वर में करना चाहिए। मंत्र जाप हमेशा मानसिक रूप से करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मंत्र जाप करते समय समर्पण की भावना के साथ गहन भक्तिभाव का होना भी अति आवश्यक होता है दोस्तों। तभी आप ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकते हैं। मन शुद्ध होना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का मन में कोई भी द्वेष रखना, कोई भी मंत्र जाप न करें, तभी आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो सकती है और तभी आपके काम सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप किसी के प्रति मन में द्वेष रखते हैं तो फिर मंत्र जाप करने का आपको कोई भी फायदा नहीं है, उसका किसी भी प्रकार से आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। राम नाम एक महामंत्र है दोस्तों। यह सबसे ज्यादा ताकतवर, महाशक्तिशाली, अद्भुत, तत्काल फल देने वाला एक चमत्कारी विलक्षण मंत्र है और इस मंत्र को जाप करने से किसी भी प्रकार की विधि विधान की ज्यादा जरूरत या आवश्यकता नहीं होती। इसको आप किसी भी टाइम, किसी भी समय में कर सकते हैं। सिर्फ राम नाम को पुकारना है। इस राम नाम के जाप से हर इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में यह तो बताया गया है कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं राम नाम का जप किया। इस बात का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। आप भी बिना कोई शंका किए भगवान राम नाम का जप जरूर करें और मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपको इस राम नाम के मंत्र की से पूरी मनोकामना पूरी हो पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि राम नाम की जाप के आपके लाभ क्या होते हैं। प्रभु राम नाम का स्वयं में एक महामंत्र है। राम नाम की महिमा अपरंपार, नया को पार लगाने वाली है। राम नाम का मंत्र सर्व रूप में ग्रहण किया जाता है। इसकी जाप और केवल ध्यान से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज हो जाती है। अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम हजारों नामों के समान है। राम मंत्र को तारक मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। प्रतिदिन भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करने से मनचाही कामना पूरी हो जाती है। राम नाम का मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसमें छिपी हुई शक्ति बहुत बड़ी है, बस जिसे हम पहचानने की जरूरत है और हम पहचान नहीं पाते। इन मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से हम अचानक आने वाली दुख और परेशानियों से बच सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की और विश्वास के साथ इस मंत्र जाप की। इसीलिए दोस्तों, आप पूर्ण रूप से मानसिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं और अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो बिना व्यर्थ गवाए, बिना समय गवाए आप श्री राम नाम का जाप करना शुरू करते हैं। हाँ, इसी तरीके से आप यदि कोई इष्ट को मानते हैं, प्रभु श्री हरि को मानते हैं या फिर शिव जी को मानते हैं, तो उनका नाम का जाप भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि संसार के सभी देवी देवताओं ने प्रभु श्री राम नाम के इस महामंत्र का ही जाप किया है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रभु श्री शिव जी भी श्री राम नाम का ही जाप करते हैं और उनके साथ माता पार्वती भी करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर राम नाम की महिमा का बखान जो मैंने किया है, अगर सही किया है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी खुद भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं प्रभु श्री राम नाम के गुणगान कर सकूं या उनके नाम की शक्ति के बारे में बता सकूं। इतनी क्षमता ना मेरी थी और ना ही मेरी कभी हो पाएगी। इसलिए आपसे जीवन में मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप अपने जीवन को अगर पार लगाना चाहते हैं, संकटों से दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुश और शांति का अनुभव महसूस कराना चाहते हैं, तो एक बार प्रभु श्री राम नाम के इस महामंत्र को जाप करना शुरू कर दीजिए। एक बार आप करके देखेंगे तो आपके जीवन में आपको खुद ही महसूस होगा कि कौन सी वो सकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे आसपास मेरी रक्षा कर रही है या मेरे परिवार की रक्षा कर रही है, और उससे जो आपको सुख की अनुभूति प्राप्त होगी, उसके लिए मेरे पास तो क्या, आपके पास भी जीवन में कभी शब्द नहीं होंगे और ना ही आप इस एहसास को, इस अनुभव को आप किसी से बता पाएंगे, क्योंकि बस आप भी उससे सिर्फ इतना ही कह पाएंगे कि एक बार अपने जीवन में राम नाम का जाप करके देखो। हो सकता है कि तुम्हारा जीवन सफल जाए और जो सुख तुम्हें प्राप्त होगा, उस सुख की बात मैं खुद भी नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, आप एक बार राम नाम का जाप बहुत ही जल्दी करना शुरू कर दीजिए और राम नाम का लेखन भी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया गया किसी तरीके से यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, आगे दीजिए, चलता हूं यहां से, फिर मिलूंगा जल्दी ही राम नाम के कोई और चमत्कार को लेकर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी वक्त मेरे चैनल पर नए हैं वो एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बराबर में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए,
ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें, यही मैं आपसे चाहता हूँ, और इसलिए मैंने आपका राम नाम के साथ ही मार्गदर्शन भी किया है। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी राय मुझसे ज़रूर साझा करें। कोई संकट, परेशानी, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी महाराज की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आपके संकट बहुत ही जल्दी प्रभु दूर करे, ऐसी ही हम आशा और प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।